नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यह है दोस्तों फ्लोर स्पेस इंडेक्स और एफएसआई। दोस्तों हर एक सिविल इंजीनियर के लिए एफएसआई के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों आप एक शहर पे रह रहे हैं, वहां पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो उस केस में एफएसआई के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है? एफएसआई इक्वल टू फ्लोर स्पेस कवर्ड इन ऑल फ्लोर्स बाय एरिया ऑफ प्लॉट। तो मेरे पास देखिए एक प्लॉट है। इस प्लॉट की एरिया मैं ले रहा हूं सपोज 2000 स्क्वायर फीट। ओके, इसके ऊपर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं। ये है मेरे पास एक बिल्डिंग। ये है दोस्तों बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर। ओके, और इसका एरिया देखिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं शैडो से। ओके, आप समझ पाए आसानी से, इसके लिए देखिए मैं शैडो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका एरिया मैं ले रहा हूं सपोज 1000 स्क्वायर फीट। ओके, इसके ऊपर मैंने और एक फ्लोर बनाया है। ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर। इसका एरिया भी मैं ले रहा हूं 1000 स्क्वायर फीट। इसके ऊपर मैंने और एक फ्लोर बनाया है। तो ये क्या है दोस्तों? सेकेंड फ्लोर। इसका भी एरिया मैं ले रहा हूं सपोज 1000 स्क्वायर फीट। ओके, तो तीनों फ्लोर की एरिया है 1000 स्क्वायर फीट की। तो टोटल फ्लोर एरिया मेरे पास कितना आ गया है? ये आ गया है 3000 स्क्वायर फीट। ओके, और एरिया ऑफ प्लॉट मेरे पास कितना है? 2000 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों एफएसआई कितना निकल कर आ जाएगा? एफएसआई निकल कर आ जाएगा 3000 बाई 2000। तो ये आपका आ जाएगा 1.5। तो एफएसआई वैल्यू कितना है? 1.5। अब दोस्तों प्रैक्टिकल फील्ड पे अगर आप देखें तो आपके पास देखिए एफएसआई वैल्यू दिया रहेगा। तो ये आपके पास क्या होगा? नोन वैल्यू एफएसआई दिया रहेगा। किसी पर्टिकुलर जोन के लिए एफएसआई वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, एटसेट्रा। तो उस पर्टिकुलर जोन पे आपको एफएसआई वैल्यू दिया रहेगा। एरिया ऑफ प्लॉट ये भी आपके पास नोन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखें 2000 स्क्वायर फीट। इस तरीके से आपके पास कितना प्लॉट है ये भी आपके पास नोन होगा। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू है इसको आपको निकालना पड़ता है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, मान लीजिए किसी एरिया की एफएसआई वैल्यू 2 है। ओके, और उस जगह की एरिया ऑफ प्लॉट मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट है। तो वहां पर आप टोटल कितना फ्लोर एरिया बना सकते हैं? ओके, तो ये आपका होगा 2000 स्क्वायर फीट। इतना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों बेसिकली फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और एफएसआई ऑल्सो रेफर एज फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स को हम लोग फ्लोर एरिया रेशियो भी बोल सकते हैं। इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग, जिसको हम लोग कह रहे हैं बिल्ट अप एरिया, टू द टोटल प्लॉट एरिया ऑफ लैंड। ओके, तो इसको हम लोग कह रहे हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। दिस न्यूमेरिक वैल्यू इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स यू कैन बिल्ड अपॉन ए प्लॉट। तो एक प्लॉट के ऊपर आप कितना टोटल एरिया बिल्ड अप कर सकते हैं, तो यहां से आप समझ सकते हैं। ओके, अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं एफएसआई वैल्यू इन इंडिया के बारे में। एफएसआई रेगुलेट्स बाय डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एफएसआई वैल्यू फिक्स्ड किया जाता है। तो ये चेंज भी होता है बीच बीच में। ओके, तो कोलकाता के लिए आप देख सकते हैं 1.5 से लेकर 2.5, चेन्नई के लिए 1.5 फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड 2 फॉर हाई राइज बिल्डिंग। बेंगलोर के लिए आप देख सकते हैं 1.75 से लेकर 2.35, हैदराबाद के लिए 1 से लेकर 2.5 एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एफएसआई वैल्यू। तो जनरली जो एफएसआई वैल्यू होता है 1 से लेके 4 तक आपका होता है एफएसआई वैल्यू। ओके, अब फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग एफएसआई वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो जैसे कि मैंने बोला किसी पर्टिकुलर एरिया पे सपोज हम लोग ले लेते हैं एफएसआई वैल्यू है 1.5। ये है दोस्तों एफएसआई वैल्यू। तो आप कितना एरिया टोटल बिल्डअप कर सकते हैं? 1000
इंटू 1.5 मतलब 1500 स्क्वायर फीट, इतना एरिया आप टोटल बिल्टअप कर सकते हैं। ओके, अब 1000 स्क्वायर फीट है तो यहाँ पर देखिए एक केस ऐसा मैं कर सकता हूँ, ग्राउंड फ्लोर को मैं ले रहा हूँ 750 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट की मैं ग्राउंड फ्लोर ले रहा हूँ। ओके, और इसके ऊपर देखिए मैं और एक फ्लोर ले रहा हूँ, ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर, ये भी मैं ले रहा हूँ 750 स्क्वायर फीट की। तो 750 प्लस 750 तो टोटल 1500 स्क्वायर फीट आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बिल्डिंग, या फिर आप ले सकते हैं ग्राउंड फ्लोर को 500 स्क्वायर फीट, इसके ऊपर मैं ले रहा हूं फर्स्ट फ्लोर 500 स्क्वायर फीट, और इसके ऊपर मैं ले रहा हूं सेकेंड फ्लोर, ये भी है 500 स्क्वायर फीट। ओके, इन तीनों को भी मैं अगर टोटल करता हूं तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना आ जाएगा 1500 स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से भी आप बिल्ड कर सकते हैं या इस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि आपके पास बिल्टअप एरिया टोटल कितना है 1500 स्क्वायर फीट, प्लॉट एरिया कितना है 1000 स्क्वायर फीट। तो आप कह सकते हैं मैं ऐसा बना लूं 1000 स्क्वायर फीट ग्राउंड में मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा प्लस 500 स्क्वायर फीट मैं फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कर लूंगा, तो टोटल 1500 स्क्वायर फीट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, क्योंकि दोस्तों जो 1000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड है वहां पर आपको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, फ्रंट सेटबैक हो, बैक साइड में सेटबैक हो, लेफ्ट या राइट में जो सेटबैक है ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पार्किंग रख रहे हैं तो पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने के बाद जितना एरिया आपके पास बचेगा प्लॉट का एरिया, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रीमियम एफएसआई। इफ यू नीड टू एक्सटेंड द अलाउएबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई, you have to pay premium fee to the government to avail the FSI. The abutting road of the land must be at least 30 feet. ओके, तो क्या बोल रहा है देखिए, अगर किसी जगह पे FSI वैल्यू है 1.5, ओके, आप चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा FSI वैल्यू लेना, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट को आपको कुछ फी पे करना पड़ता है। ओके, और इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, आपका पास जो प्लॉट है उसके पास से जो रोड पास करेगा, ओके, वो मिनिमम 30 फीट का होना चाहिए। ओके, तभी आप यहाँ पर प्रीमियम FSI ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इफ द लैंड लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग हैज 30 to 40 फीट अबटिंग रोडवे, मतलब जो आपके पास प्लॉट है उससे सटे हुए कोई रास्ता है जो कि 30 से लेके 40 फीट है, उस केस में जो प्रीमियम FSI होगा 20%, which means you can build 20% more than the allowable FSI। ओके, तो अगर मान लीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की प्लॉट है, 1.5 FSI है, तो कितना आप बिल्डअप कर सकते थे, 1500 स्क्वायर फीट। ओके, अब दोस्तों जब आप प्रीमियम FSI पे जा रहे हैं तो आप इससे 20% ज़्यादा यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, मतलब इससे आप 1.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इससे 20% ज़्यादा आप बिल्डअप कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए 40 to 60 फीट रोड विड्थ है आपके लैंड के पास में, तो उस केस में आप 30% प्रीमियम FSI ले सकते हैं, मतलब 1.3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब दोस्तों अगर आपके प्लॉट के पास 60 फीट से ज़्यादा रोड है, उस केस में आप 40% प्रीमियम FSI ले सकते हैं। ओके, मतलब जो प्लॉट है 1500 स्क्वायर फीट, इससे आप 1.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये है दोस्तों प्रीमियम FSI। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फैक्टर्स डिसाइड FSI। मान लेते हैं किसी शहर की FSI है 1.5 और किसी शहर की FSI है 3, और आपके पास मान लेते हैं प्लॉट एरिया अवेलेबल है 1000 स्क्वायर फीट की। ओके, तो दोस्तों जहां पर FSI 1.5 है वहां पर टोटल बिल्टअप एरिया कितना होगा, 1500 स्क्वायर फीट। ओके, जहां पर 3 है वहां पर टोटल बिल्टअप एरिया कितना होगा, 3000 स्क्वायर फीट। ओके, तो इतना सा आपके पास क्लियर है। अब फ्रेंड्स आपके पास लैंड कितना अवेलेबल है, 1000 स्क्वायर फीट की। ओके, तो जहां पर देखिए FSI वैल्यू कम है वहां पर आप ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाएंगे। ओके, अगर आपके पास FSI वैल्यू ज्यादा है वहां पर देखिए ज्यादा हाइट तक आप बिल्डिंग को बना पाएंगे।
ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, देखिए करंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी और एरिया। किसी सिटी और एरिया की करंट पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है एफएसआई। अगर किसी सिटी पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस केस में वहाँ पर प्लॉट भी कम अवेलेबल होगा, तो गवर्नमेंट चाहता है ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग बनाना, तो उस केस में देखिए एफएसआई वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि 2.5, 3, 4 इस तरीके की ज़्यादा एफएसआई वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है अब हॉरिजेंटली कंस्ट्रक्शन के जगह पे आप वर्टिकली कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर किसी सिटी पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही हाई है, लग रहा है फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकता है, उस केस में प्लॉट भी कम अवेलेबल होगा फ्यूचर पे, तो इसके लिए वहाँ पर भी एफएसआई वैल्यू आपका ज़्यादा रह सकता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए किसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे डिफरेंट जगह से लोग आ रहा है काम करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर एफएसआई वैल्यू ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूचर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बाद में जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है उस शहर की, तो वहाँ पर भी आपको एफएसआई वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर है जो एफएसआई वैल्यू को डिसाइड करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।